अब महाराज नित्यानंद प्रभु आदि काशी मित्र आदि नहीं रह गए। महाप्रभु जय बोटे दौड़ते हुए चौटड़ी भरते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रविष्ट हो गए। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रभु का स्वरूप मुख्य द्वार से जब महाप्रभु प्रवेश किया तो दूर से लोग समझे कि असमय में रथ यात्रा कैसे निकल रही है। 10.5 फुट के महाप्रभु और उत्तोलित बाहु होकर ऐसा लगा रथ चला आ रहा है। महाराज चारों तरफ भीड़ इधर से उधर छट गई और अपूर्व भाव से महाप्रभु जय जगन्नाथ अचल जगन्नाथ के दर्शन के लिए सचल जगन्नाथ दौड़े हुए चले आ रहे हैं। जगन्नाथ जी में महाप्रभु को कहते हैं सचल जगन्नाथ, एक अचल जगन्नाथ एक सचल जगन्नाथ दौड़े हुए चले आते थे। और महाराज जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही महाप्रभु दौड़ते हुए गए और जगन्नाथ जी का स्पर्श करते ही एकदम भगवान के प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु की आंखों से अविकल अश्रुधारा बहती थी। जगन्नाथ जी का वह प्रेम स्वरूप जो श्री राधा रानी के प्रेम के रूप में ही विचलित हुआ था। महाप्रभु मूर्छित हो गए और जगन्नाथ जी का स्पर्श दोष के कारण वहां के जो पुजारी थे, अर्चक थे और दूसरे विप्र थे, वो बड़े बड़े डंडे लेकर और महाप्रभु के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े कि ये कौन है जिन्होंने जगन्नाथ जी के स्पर्श का दुस्साहस किया। उसी समय वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े हुए थे। इनको स्वयं महाराज प्रताप रुद्र गुरु आसन पर मानते थे, जिनकी विद्या और ख्याति संपूर्ण आर्यावर्त में व्याप्त हो रही थी, समुदित और समुपस्थित हो रही थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपूर्व भाव से महाराज महाप्रभु की अंडकांति को देखा। उनका तेज, उनका अत्यंत सौंदर्य, उनके द्वारा मंदिर में फैल गई सुगंध, जगन्नाथ जी के विग्रह में एक विकंप उत्पन्न हुआ, जिस विकंप को सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनुभव किया और एकदम वो दौड़ पड़े और अपने विग्रह से महाप्रभु के विग्रह को आच्छादित कर दिया। है क्या करते हो? ये लोक पूज्य सन्यासी मालूम पड़ते हैं। इनका तेज और कांति देखकर क्या आप लोगों को बोध नहीं होता कि ये किसी दिव्यानंद में खोए हुए हैं, अवस्थित हैं? और उसी समय अपने सेवकों को बुलाकर और लोगों की सहायता से एकदम महाराज भगवान जगन्नाथ जी के सामने से सचल जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु को अपने घर में ले गए। उसी समय गोपीनाथाचार्य आ गए, नित्यानंद प्रभु आ गए, गदाधर आ गए और दूसरे वैष्णव जन जो पीछे से थे वो सब दौड़े हुए जगन्नाथ जी के मंदिर में पधारे और महाप्रभु का वृतांत सुनकर और सीधे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास जा पहुंचे। गोपीनाथाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी के अपने निज भगिनीपति थे, उनसे बड़ा संबंध था, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के विषय में पूर्व में ही सुन रखा था और महाप्रभु के प्रति उनकी ईश्वर बुद्धि थी, कृष्ण बुद्धि थी और वो महाप्रभु को साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप में आस्वादन करते हुए उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जब गोपीनाथाचार्य पहुंचे तो उन्होंने गोपीनाथाचार्य ने कहा साक्षात ये भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की अन्य कांति आदि और उनकी भक्ति भाव से तो बहुत ही प्रभावित थे, लेकिन महाप्रभु को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गोपीनाथाचार्य से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि एक तो उन्होंने निम्न परंपरा में, क्षुद्र परंपरा में संन्यास ले लिया है और नवयुवक होने पर 25 साल की उम्र में इन्होंने नाचना गाना सन्यासी होकर इस सन्यास को कैसा मधुर कीर्तन का विषय बना दिया है। इस अवस्था में तो इंद्रिय निग्रह करना बहुत ही कठिन कार्य होता है और ऐसे समय में नाचना गाना नृत्य करना ये तो और भी इंद्रियों को श्रृंखलित बना देता है। इसलिए तुम चिंता न करो, मैं इनका शोधन करूंगा। मैं तीर्थपुरी आदि उच्च संन्यास परंपरा में इनको फिर से संन्यास दूंगा और इनको वेद पढ़ाऊंगा और इनको ज्ञान की शिक्षा दूंगा। ज्ञान की पूर्णता का सत्व, उस सत्य से ही प्रतिभाषित करूंगा, परिपूर्ण करूंगा और जीवन के उस सत्य को प्रकाशित करूंगा, परिपूर्ण करूंगा। महाराज उस नित्य शाश्वत स्वभाव से परिलक्षित होकर एकदम सार्वभौम भट्टाचार्य की बातें सुनकर गोपीनाथाचार्य बड़े व्यथित हुए, व्याकुल हुए
और महाप्रभु के पास जाकर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के विषय में बताया कि भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य इस विषय में विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए, शासन कीजिए। श्रीमन महाप्रभु ने विनम्र भाव से कहा, देखो गुरुजनों का, महत्पुरुषों का आशीर्वाद और ज्ञान जहां से भी मिल जाए मनुष्य को उसे ग्रहण करना चाहिए। उसके प्रति उसके मन में कभी क्षुद्रता का भाव नहीं आए। हमें कोई ज्ञान दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है तो उसे कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि वो मुझे वेद पढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्मणः स्वरूपः वेदः, वेद तो भगवान का स्वरूप है, उनको पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकती है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु बैठे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आकर श्रीमन महाप्रभु के प्रति बहुत आदर भाव से लेकिन अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए कि मैं अपने तर्क और पांडित्य से महाप्रभु को इतना वशीभूत कर लूं कि वो मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर ले, और उन्होंने कहा हम तुम्हें वेद पढ़ाएंगे। महाप्रभु ने कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा, मैं अपने विद्या अध्ययन काल में भी अच्छी तरह पढ़ लिख नहीं सका, अब आप जैसे गुरुजन मुझे मिल गए हैं तो मेरा अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी अनुग्रह मेरे ऊपर वर्षा। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पढ़ाना शुरू किया। और उनके लिए सबसे बड़ी कीर्ति की बात तो ये थी कि महाराज महाप्रभु जैसा छात्र मिल गया, जिनको पूरी दुनिया भगवान मान रही है, ईश्वर मान रही है, जिनकी अन्य कांति। सार्वभौम भट्टाचार्य चौकी पर बैठे हुए भी, जमीन पर बैठे हुए महाप्रभु से नीचे थे, क्योंकि 10.5 फुट का आदमी बैठ भी जाए तो 6.5-7 फुट का तो हो ही जाएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से सामने चौकी पर बैठे हुए भी उनसे नीचे प्रतीत होते थे, और महाप्रभु जब सामने बैठते तो उनकी तेज, उनकी दृष्टि, उनकी अभय मुद्रा, उनकी विनम्रता, जब वो नेत्र बंद करते थे तो ऐसा लगता था किसी ने आकाश पर ही पर्दा चढ़ा दिया। उनकी सघन और गहन नेत्रावली, जिसके अंदर अगाध अखंड ब्रह्मांड विद्यमान है, उनके सामने सार्वभौम भट्टाचार्य का तेज बड़ा मंद प्रतीत होता था। ऐसे दिया सूर्य को बताए कि प्रकाश किसको कहते हैं। महाराज एक जूही का साधारण फूल कमल को बताए कि मकरंद कैसे पैदा होता है। एक साधारण सा खरगोश हिरण को सिखाए कि चौकड़ी भरना किसे कहते हैं। एक साधारण सा वृषभ महाराज हाथी को बताए कि झूमना किसे कहते हैं। एक झरना मेघों को सिखाए कि बरसना किसे कहते हैं। जैसे ये बड़ा अटपटा और अव्यावहारिक और असफल प्रतीत होता है, उसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य का श्रीमन महाप्रभु को विद्या अध्ययन कराना भी इतना हास्यास्पद था। लेकिन महत्पुरुषों का यही स्वभाव है। महाराज अपूर्व भाव से कोई लुटिया लेकर अगर समुद्र में भी जल डाले तो वो उसे अस्वीकार नहीं करता। कोई एक गिलास पानी गंगा जी पर चढ़ाए तो गंगा ये नहीं कहती अपना पानी अपने पास रखो, मेरे पास बहुत पानी है, वो उसे स्वीकार कर लेती है। इसलिए महत्पुरुषों का यही स्वभाव होता है। उनकी नैसर्गिक जो सहजता, गहन आत्म पांडित्य होता है, वो सहज रूप से सबको हृदयस्थ कर लेते हैं, उदरस्थ कर लेते हैं। वहां प्रभु हाथ जोड़कर बैठे थे और नेत्र बंद करके कृष्ण भजन करते जाते थे, उनकी ओर देखते जाते थे, दर्शन करते जाते थे, और वो वेदों की व्याख्या करते जाते थे। उछल उछल कर जितना पांडित्य कलश था उन्होंने सब उधेड़ दिया। जब सामने विद्वान आके बैठ जाएं तब महाराज व्यक्ति अपने परिचय को छोड़ता नहीं है। संगीत को जानने वाले आ जाएं तब बेसुरे भी अलापचारी करना शुरू कर देते। ये महाराज इस समय बहुत अच्छा कला का प्रदर्शन करने का सुयोग सदपात्र के सामने मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सार्वभौम भट्टाचार्य को इस समय श्रीमन महाप्रभु, जिन्होंने दिग्विजयी पंडित को शास्त्रार्थ में परास्त किया था, जिसके सामने नवद्वीप में, जब नवद्वीप का नाम इस समय पृथ्वी पर आता था पूरे आर्यावर्त में, तो सबसे पहले निमाई पंडित का आता था। अच्छा, नवद्वीप से आप आए हैं, निमाई पंडित को जानते हैं? महाप्रभु के पांडित्य की ख्याति पृथ्वी के ऊपर इतनी फैल गई थी कि निमाई पंडित आ रहे हैं ये सोच के ही विद्वान स्थानों को खाली कर देते थे। महाप्रभु की कृपा से महाराज जो विद्याभिमानी थे और जो पांडित्याभिमानी थे वो भय से वंचित हो रहे थे। महाप्रभु की करुणा में कोई कमी नहीं थी। महाराज अपूर्व भाव से सार्वभौम भट्टाचार्य केशव कश्मीरी पंडित को परास्त करने वाले निमाई पंडित को वेद पढ़ा रहे हैं, इससे उत्तम बात क्या हो सकती थी। और महाप्रभु के लिए ये नया विषय था।
क्योंकि नवद्वीप में जो महाप्रभु के चरित्र का विस्तार होता है उसमें सांख्य वेदांत वैशेषिक श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का तो उल्लेख हुआ, लेकिन वेदाध्ययन की बात नहीं हुई। तो महाप्रभु के लिए भी नया विषय था जिसमें उनके ही चरित्र का आस्वादन हो रहा हो, वो विद्या महाप्रभु के लिए अपरिचित कैसे हो सकती है। अतः अपूर्व भाव से श्रीमद् महाप्रभु अत्यंत आनंद से महाराज वेद पढ़ रहे थे। वो वेद की जो सांकर्य मत था, शंकराचार्य की जो व्याख्या थी, वो समझाते जा रहे थे और महाप्रभु हाथ जोड़कर बैठे बैठे हरि नाम करते जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई। अच्छा, अब कल पढ़ाएंगे, बड़ी आज्ञा गुरु जी आपकी। दूसरा दिन हुआ, फिर शाम हो गई। उछल उछल के जितना जिंदगी का ज्ञान था आप प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो महाप्रभु के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, न कोई मुस्कुराहट, न कोई खिजाव, न कोई प्रसन्नता, न कोई निराशा, न कोई उत्साह। एकदम समभाव से बैठे दर्शन कर रहे थे। आदमी को होता है कि भाई मैं प्राण दे के बोल रहा हूं, कुछ तो चेंजिंग हो फेस पर। कोई बहसी की बात है तो थोड़ा तो मुस्कुराइए, कोई शोक की बात है जरा दुखी होइए, कोई गंभीर बात है चिंतन कीजिए। एस से बैठे रहो, ऐसा लगे भैया श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं, मूर्तियों को कथा सुना रहे हैं। कोई स्माइल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्या बड़े बोरिंग श्रोता है। श्रोता भी बड़े बोरिंग होते हैं, कोई बड़े बड़े बोरिंग होते हैं। हमारे सबसे आगे बैठते हैं जब देखो, वाह 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 महाराज, अपने सोने पे बाबा कर रहे हो कि हमारी कथा पर। ये बैठे बैठे बिना पिलो के सो गए। वास्तव में शाबाशी के पात्र हो। लोगों को बढ़िया पलंग पर सोकर नींद नहीं आती और आप बिना किसी सपोर्ट कर बैठे बैठे सो रहे हो। एक्सीलेंट स्लीपिंग, बहुत बढ़िया आपका शयन है भाई, बड़े वियोगी हो, बड़े पुरुषार्थी हो। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, 7 दिन महाप्रभु ने वेद पढ़ा और 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, कृष्ण चैतन्य, मैं जो आपको वेद पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में तो आ रहा है। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आज्ञा हो तो उत्तर दो। हाँ बताएं। देखिए, वेद भी अति स्पष्ट है और उनका तात्पर्य भी बहुत साफ और स्पष्ट है, जो मैं जानता हूं, लेकिन आपकी व्याख्या मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले, जब मेरी व्याख्या समझ में नहीं आ रही तो 7 दिन से गला फाड़ रहा हूं, बोलते क्यों नहीं हो जब बात समझ में नहीं आ रही? क्या बात समझ में नहीं आई? बोले, महाराज टोटल समझ में नहीं आई। 7 दिन में 2 दिन की बात समझ में ना आई हो वो तो ठीक है महाराज। महाप्रभु ने कहा कुल समझ में नहीं आया। 7 दिन से आप जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आया। लेकिन ये श्रोता का लक्षण है। उत्तम श्रोता कौन सा है? समझ में आवे ना आवे बैठा रहे शांति से। महाप्रभु ने कहा, जब हरि कथा में बैठ जाओ तो देखो अपनी बुद्धि को प्रधानता मत दो। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, भैया 7 दिन से बोल रहा हूं मैं, न हाँ न ना न कुछ करते कराते नहीं हो और समझ में नहीं आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई? बोले, महाराज कौन सी बात का प्रश्न नहीं है, 7 दिन में कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। और तब श्रीमन उन्होंने कहा, बताओ महाराज, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महापंडित के सामने ये कह देना की बात समझ में नहीं आई। 25 साल का एक अदना सा सन्यासी और सार्वभौम भट्टाचार्य की व्याख्या की निंदा कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य और क्षोभ की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्षुब्ध होकर कहा, बताओ तुम क्या व्याख्या करते हो? और श्रीमन महाप्रभु ने जब वेद की व्याख्या की, सार्वभौम भट्टाचार्य का सारा ज्ञान जैसे आपके सामने माखन पिघल कर बह जाता है, ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य का सारा ज्ञान, अनुसंधान और अनुभव सब बहकर चला गया। भगवान शंकराचार्य ने एक विशेष परिस्थिति के लिए वेद के भक्ति पर तत्व को गौण किया।
जबकि वेद कहते हैं भगवान कौन है, सच्चिदानंद रूप है। और सच्चिदानंद रूप केवल ध्यान का विषय कैसे हो सकता है? जब सत है, चित है और आनंद है तो उसका ध्यान से क्या संबंध? लेकिन भक्ति का और संपूर्ण भक्ति पर तत्व का अभाव होने के कारण और धरती के ऊपर अहिंसा और हिंसा के द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं को होने के कारण भगवान शंकराचार्य ने इस विकृति के समय में ईश्वर के ध्यान स्वरूप का प्रतिपादन किया और भोग लिप्साओं में डूबे हुए व्यक्तियों को बताया कि संसार शून्य है, व्यक्ति ही सत्य और ब्रह्म ही सत्य है। किंतु वह शंकराचार्य का अपना अभिमत है, कृष्ण द्वैपायन व्यास की व्याख्या नहीं है, क्योंकि वेदों के निर्माता कौन है? व्यास। इसलिए हम व्यास की व्याख्या ग्रहण करेंगे, न कि शंकराचार्य की। जो कि घर का स्वामी हो वो हमें आतिथ्य का अवसर प्रदान करे तो जीवन की परम पूर्णता संपादित होती है। उसी प्रकार से जो शंकराचार्य की कमेंट्री है, व्याख्या है, टीकाएं हैं, वो उनका अपना अभिमत, अपना अभिचिंतन है। किंतु कृष्ण द्वैपायन व्यास का जो वेदों के ऊपर टिप्पणी है, चिंतन है, अभिप्राय या उद्देश्य है, वही अनुकरणीय, अनुसरणीय है। और महाप्रभु के इस अटाट्य तर्क और वैदिक संस्कृति के सत्य के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य नतमस्तक हो गए। उन्होंने विषय को बदलते हुए तुरंत श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की व्याख्या शुरू कर दी। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्यम भूत गुणो हरि ही। अरे भगवान तो गुण को ग्रहण करते हैं। उन्होंने इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार से महाप्रभु के सामने व्याख्या की। महाप्रभु जय जयकार कर उठे, जय हो भगवान, जय हो। भागवत के ऊपर आपकी अगाध गति और निष्ठा है, जय हो, जय हो, जय हो। महाप्रभु की आंखों से आंसू टपक पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य आश्वस्त हुए, चलो वेदों के विषय में जरा नीची हो गई, भागवत में तो मैंने बड़ा भारी बात कर लिया, मामला साध लिया, चलो ठीक है। सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराते हुए आश्वस्त होकर बैठे थे। महाप्रभु ने विनम्रता से कहा, भगवान इस श्लोक तो कामधेनु है, आपने दूध थोड़ा ही काढ़ा। कोई 10 लीटर दूध देने वाली गाय में से 3 लीटर दूध काढ़ कर रुक जाए कि दूध पूरा हो गया, ऐसे ही ये श्लोक तो कामधेनु है। आपने कुल 9 प्रकार की व्याख्या मुझे सुनाने की व्यवस्था की। महाराज इसके तो और भी तात्पर्य प्राप्त हो सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने यह किंचित भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी उस श्लोक की व्याख्या करने में। हर प्रकार से, हर दर्शन से, हर सत्व से, हर टिप्पणी से उस पूर्णता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, उपलब्ध कर लिया था। वो जीवन का परम श्रेय उस सत्य से प्रतिध्वनित और प्रतिपादित हो रहा था। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु से उन्होंने कहा, क्यों, इसका और भी कोई तात्पर्य ग्रहण किया जा सकता है? महाप्रभु ने कहा, यदि आपका कृपा आश्रय मुझे मिल जाए तो निर्भय होकर मैं भी कुछ निवेदन करूं। अच्छा बताओ। महाप्रभु ने 18 प्रकार से और उसके अर्थ का प्रतिपादन किया कि महाराज 18 प्रकार से और भी इसके अर्थ किए जा सकते हैं। इसमें तो संपूर्ण कृष्णलीला समाई हुई है। सार्वभौम भट्टाचार्य का सारा ज्ञान दंभ समाप्त हो गया। हृदय एकदम निर्मल हो उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। चोटी से कूद कर नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा सरस्वती का विलास नहीं सुना था। उनकी आंखों से अविकल अश्रुधारा बहने लगी। हाथ जोड़कर रुदन पूर्वक वो महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो गए। आप वास्तव में श्री कृष्ण हो जो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हो। और जब अभिमान दूर हुआ तो सरस्वती आकर सार्वभौम भट्टाचार्य की रचना पर बैठ गई और सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 नवीन श्लोकों की रचना करके महाप्रभु की स्तुति की और आंखों से आंसू बहाते हुए महाप्रभु से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही वो महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए, बोले मैंने अभी आपको वेद का तात्पर्य समझाया, अब मैं आपको आप वेद का स्वरूप दर्शन कराता हूँ। और उसी समय महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर श्रीमन नारायण के रूप में प्रकट हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वैकुंठनाथ का दर्शन किया। उनके ऐश्वर्य और माधुर्य को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य के अत्यंत आनंद की कोई सीमा नहीं रही और
दूसरे ही क्षण श्रीमन नारायण अंतर ध्यान हो गए और वेणु वादन करते हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वेद का ऐश्वर्य रूप नारायण है और नारायण का माधुर्य का परम सार तत्व कोटि ब्रह्मांड के स्वामी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन करके सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े और महाप्रभु ने अपने स्वरूप का संवरण किया और पुनर्भी भक्त के रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया। सार्वभौम भट्टाचार्य तो नृत्य करते नाचते आनंद में डूबे हुए गौर हरि गौर हुए सचल जगन्नाथ की मोहि कृपा। आज सचल जगन्नाथ ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। सार्वभौम भट्टाचार्य नृत्य करते हुए नाचते हुए अत्यंत आनंद में डूबे हुए महाराज चलते थे। अपूर्व भाव से गोपीनाथाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। जितने भी नीलाचल के भक्तगण थे अत्यंत आनंद में डूब गए और जीवन के उस परम आनंद की मंडल भाव स्थिति की धारा नीलाचल में प्रकाशित हो उठी। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के शरणागत और अनुगत हो गए। सारे नीलाचल के आसपास का क्षेत्र भक्ति धारा से सिंचित हो उठा। लक्ष लक्ष प्राणी आकर महाप्रभु के सामने कृष्ण नाम का गान करते, महाप्रभु के दर्शन करके सब आनंद में निमग्न हो जाते। एक दिन महाप्रभु के मन में दक्षिण यात्रा करने का संकल्प हुआ कि उस दुर्दांत प्रदेश में मैं कृष्ण नाम रस माधुर्य का प्रकाश करूं। श्रीमन महाप्रभु ने दक्षिण जाने का संकल्प किया। बड़ी भारी वैष्णव मंडली एकत्रित हो गई। हम चलेंगे हम चलेंगे। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं केवल अकेला ही जाकर श्री कृष्ण नाम रस माधुरी का प्रकाश करूंगा, प्रचार करूंगा। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु चले। सबने प्रार्थना की कि भगवान एक सेवक को तो अपने साथ ले जाओ। और कृष्णदास नाम के सेवक महाराज कई वर्णन होता है गोविंद महाप्रभु के साथ गए। अमीय निमाई चरित्र में भी उसका वर्णन हुआ। शिशिर कुमार घोष ने भी महाप्रभु के अत्यंत स्वरूप का वर्णन किया है। कृष्ण चंद्रोदय में भी जिसका वर्णन, चैतन्य चंद्रोदय में भी जिसका वर्णन हुआ है, चैतन्य चरितामृत आदि में संभव है गोविंद और कृष्णदास दोनों एक ही व्यक्ति हों अथवा भगवान के साथ दो व्यक्ति गए हों। वैष्णव ग्रंथों में इस बात का दिव्य विशेष तत्व प्राप्त होता है। कृष्णदास महाप्रभु का अनुगमन करते हुए गए, क्योंकि महाप्रभु की सेवा वास्तव में कृष्णदास जो हैं उन्हें ही प्राप्त हो सकती है, उपलब्ध हो सकती है। अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा की ओर चले और गोदावरी के तट पर जैसे ही श्रीमन महाप्रभु गोदावरी के तट पर पहुंचे, राय रामानंद महानुभाव से श्रीमन महाप्रभु का अद्भुत मिलन हुआ। गोदावरी के तट पर श्रीमन महाप्रभु बैठे हुए थे, जैसे आकाश से संपूर्ण सूर्य और चंद्रमा उतर आए। रोम रोम से चंद्र निर्झरित हो रहे थे। उनके मुख से सूर्य जैसी कांति, उनके देह से सूर्य की कांति विनिमंजित हो रही थी। गोदावरी का जल प्रवाहित होना रुक गया था, मानो नदी ठहरकर तट पर बैठे भगवान का दर्शन कर रही हो। लतापताएं वृक्षावली सब एकदम महाप्रभु की ओर आकृष्ट हो रहे थे। पवन देव ने चारों दिशाओं में बहना त्याग दिया था, वो केवल महाप्रभु के देह की ओर ही प्रवाहित हो रही थी। उसी समय राय रामानंद पालकी पर बैठे हुए बैंड बाजे बज रहे थे, जल प्रोक्षण हो रहा था, जय जयकार हो रही थी। उसी समय पालकी से नीचे उतरे महाप्रभु दिव्य आसन पर बैठे हुए कृष्ण नाम का जप करते हुए राय रामानंद की ओर अभय दृष्टि से देख रहे थे और अपने रूप लावण्य से राय रामानंद को आकृष्ट कर रहे थे। राय रामानंद अत्यंत भाव से श्रीमन महाप्रभु की ओर आकृष्ट होते जाते थे। गंगा में स्नान करके महाप्रभु के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। उसी समय एक वैष्णव महाप्रभु को अपने घर आवास के लिए ले गए। राय रामानंद सबके साथ लौटे और अपना मोर मुकुट राज्य की वस्त्र सब उतार कर एक साधारण सी दूधड़ी पहनकर और उस वैष्णव के घर जा पहुंचे। महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आज मालूम पड़ता है जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए मेरे परम प्रियतम आज मुझे प्राप्त हुए, उपलब्ध हुए। राय रामानंद को दौड़कर महाप्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। राय रामानंद होए साक्षात शास्त्रेर सार। अरे तुम तो वास्तव में शास्त्र का अर्थ हो, जो आज मेरे रूप माधुर्य से आकृष्ट होकर मुझे प्राप्त हुए हो।
महाप्रभु राय रामानंद का स्पर्श करके महाप्रभु मूर्छित हो गए और महाप्रभु का स्पर्श करके राय रामानंद मूर्छित हो गए। दोनों सजग होकर बहुत समय तक कृष्ण नाम संकीर्तन की धारा का प्रवाह करते रहे। अंत में महाप्रभु ने कहा, राय रामानंद तुम ही मुझे बताओ जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप क्या है। जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप भगवान आपके मुठ से ही जीवन की परम भाव स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप मुझे यंत्र निमित्त बनाकर कुछ कहलवाना चाहते हैं। संपूर्ण अध्यात्म का परम सार मनुष्य के जीवन का परम सार है, वैदिक संस्कृति का सार है स्वधर्म का आचरण करना। स्वधर्माचरणम श्रेय पर धर्मे भयावह। भगवान ने कहा मनुष्य की प्रथम भाव स्थिति है कि अपने स्वधर्म का पालन करे, जो उसकी परंपरा है, जो उसका सत्व है। जाति वर्ण सामाजिक स्थापना के अनुसार अपने वर्ण धर्म का पालन करता हुआ वो स्वधर्म का पालन करे। ब्राह्मण का, वैश्य का, क्षत्रिय का, शूद्र का, योद्धा का, पति पत्नी का, पुत्र आदि संबंधों के स्वर्ण और स्व संबंध के जो कर्तव्य होते हैं उनको पूर्ण करना ही मनुष्य के लिए हितकर होता है। राय रामानंद जी भी अच्छी बात है, लेकिन और मैं इससे आगे सुनना चाहता हूं। और कहो धर्मेर सार, इससे भी श्रेष्ठ धर्म क्या है। बोले अपने संपूर्ण मनुष्य पहले शुभ कर्म करे, लेकिन अपने स्ववर्ण धर्म में रहकर शुभ कर्म करे। उससे भी आगे की स्थिति है कि किए हुए कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करने से क्या प्राप्त हो जाएगा? वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मनुष्य की स्थिति सामान्य नहीं है। और भी श्रेष्ठ कर मुझे भी आगे की बात करो। बोले कर्मासक्ति से भी निवृत्त होकर श्री कृष्ण की प्रियता के लिए कर्म किया जाए। वो भक्ति कर्म से भक्ति संदर्भ में मनुष्य का प्रवेश हो गया। भगवान बोले राय रामानंद तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, तुम अद्भुत बात कह रहे हो। भगवान की भक्ति के आस्वादन से क्या मिलेगा? बोले निजानंद की प्राप्ति होगी। बोले भक्ति के स्वरूप में निजानंद का चिंतन करना, ये भी प्रियतम की पूर्ण सेवा तो नहीं हो सकी। आप भक्ति कर रहे हो और दृष्टि अपने आनंद पर रखे हुए, मुझे आनंद आया कि नहीं, मुझे आनंद नहीं आया। बच्चा खाना खा ले तो मैया प्रसन्न, खाना नहीं खाया तो नहीं प्रसन्न। तो बच्चा माँ के अधीन हो गया ना, सेवा हमारे अधीन हो गई, हमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेवा का आधार ये हो गया। तो ये भी भक्ति की परावृत्ति नहीं हुई। और उससे भी आगे की बात कहो। बोले प्रियतम प्रसन्ना होए भक्ति सार। अरे भक्ति का सार है प्रियतम की प्रसन्नता। हमें कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है वो बाद की बात है। हमें आराम सुख आनंद हुआ नहीं हुआ, हमारे प्रियतम का सुख हो। बोले प्रियतम सार होवे कृष्णेर स्वरूप। और परम प्रियतम का सार पर तत्व क्या है? श्री कृष्ण स्वरूप। बोले श्री कृष्ण का परम आनंद मूर्धा क्या है? बोले राधा प्रेम भाव। श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी के प्रेम का जो परम भाव है वही जीवन की परम मूर्ता है। बोले राधा रानी का परम आस्वादन क्या है? बोले कृष्ण विरह। बोले कृष्ण विरह से भी आगे की बात करो। और तब राय रामानंद कह रहे थे कि कृष्ण विरह की पराकाष्ठा है महाप्रभुर दर्शन। लेकिन अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कराने के लिए, जैसे ही कहा राधा कृष्ण युगल स्वरूप भक्तिर स्वरूप, तुरंत महाप्रभु ने राय रामानंद के मुठ पर हाथ रख दिया। अरे अभी छाड़ो ऐ कृष्ण नाम भज। महाराज कृष्ण नाम ही जीवन का परम सत्व है, सार है। बस इससे आगे मत कहो, क्योंकि इससे आगे सुनने का जीव पात्र नहीं है। ये गोपनीय भक्ति का परम परतत्व है। और श्रीमन महाप्रभु तबे हाथी तोरे प्रभु देखाइल स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। महाप्रभु ने उसी समय सद्भुज रूप धारण किया और सद्भुज रूप धारण करके दो हाथ में धनुष बाण, दो हाथ में बंसी और दो हाथ में दंड कमंडलू, सद्भुज रूप धारण करके महाभाव रसराज। रसराज कौन है? श्री कृष्ण। और महाभाव कौन है? श्री राधा रानी। महाभावेर स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी। और अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। ये राधा कृष्ण कौन है? रस और भाव। जब राधा रानी रस होते हैं तो श्याम सुंदर भाव हो जाते हैं, और जब श्री कृष्ण भाव होते हैं तो राधा रानी रस हो जाती हैं। रस होने पर वो आस्वादक होते हैं, वो रस होने पर ये आस्वादक हो जाती है। जब राधा रानी रस होती है तो श्री कृष्ण उसके आस्वादक होते हैं, और जब श्री कृष्ण रस होते हैं तब राधा रानी आस्वादक होती हैं।
और रस और आस्वादक जब दोनों ही महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो भक्त उस अमृत रस के आस्वादन में प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे मिश्री का कटोरा बनाया जाए और शहद भर दिया जाए, अरे भैया पात्र में रस भरा हुआ है, बोले नहीं पात्र में रस नहीं भरा हुआ है, रस में रस भरा हुआ है, मिश्री भी रस है, कटोरा भी रस है और उसमें भरा हुआ शहद भी रस है। लेकिन एक घन रस है, एक द्युत रस है, एक जमा हुआ रस है, एक पिघला हुआ रस है। कृष्ण रस है जमा हुआ, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। लेकिन शहद है महाराज पिघला हुआ रस जो कभी जमता नहीं है, शहद कभी नहीं जमता। श्री कृष्ण कठोर हो जाते हैं, पुण्य आदि का हिसाब देखते हैं, पुण्य किया, सत्य बोले, पूजा की, अर्चना की, दान की, तब तुम्हें लौट मिलेगा, नहीं तो नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन राधा रानी सदैव पिघली होती हैं, अपात्र पात्र सबके ऊपर कृपा कर देती हैं। ये साधारण नारी कब नाराज होती है महाराज? अपने सुख के लिए तुम विदेश गए मेरे लिए ये नहीं लाए, तुम वहां गए मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे इतना अच्छा मैंने भोजन बनाया, तुमने दो शब्द भी नहीं बोले। महाराज हमेशा अपने प्रति आकृष्ट करती रहती है। लेकिन वृंदावन की राधा रानी भगवान से रुष्ट होती है, नाराज होती है। किस लिए? कि कृष्ण तुम क्यों इतने कठोर हो? साधारण कलिकाल की वासनाओं में फंसे हुए जीव से तुम शुभ कर्म की आशा कर रहे हो। विकलांग बच्चा जैसे दौड़ नहीं लगा सकता, ऐसे ही कलिकाल में फंसा जीव क्या करेगा? सत्य, माया, वासना, कामना, देहिचना, कलत्रहिचना, लोकाचार और पाप ने उसे घेर रखा है। वो बहुत दुर्बल और असत्य है, इसलिए उसके शुभ कर्म मत देखो, तुम अपने स्वभाव को उसके ऊपर कृपा करो। तुम किसी अपात्र पर तो रस दे आओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना रस बरसा दूंगी। इसलिए महाभाव रसराज दो ही एक रूप, दोनों का एक ही रूप है, महाभाव और रसराज। अपूर्व भाव से राय रामानंद को महाप्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। जय हो जय हो। और महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का राय रामानंद ने दर्शन किया और राय रामानंद को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हुए, राय महाशय तुम जल्दी से नीलाचल आ जाओ मेरे पास, फिर हम तुम दोनों बैठकर अहोरात्रि पर्यंत इसी राधा रस माधुर्य का आस्वादन करेंगे। राय रामानंद ने कहा भगवान आप पतितों के ऊपर उद्धार करके पधारिए, मैं भी अपने राजकाज निपटा के सीधा नीलाचल में आके आपके साथ निवास करूंगा। राय रामानंद के ऊपर कृपा टल के श्रीमन महाप्रभु जी चले। महाराज अपूर्व भाव से देवदासियों के ऊपर कृपा की, जो केवल देवताओं को समर्पित होने पर भोग विषय बनी हुई थी, उनको भगवान ने कहा देव अर्पण होए देह पावे नहीं कल्याण, कृष्ण नाम होवे जीवेर तभी कल्याण। देवताओं को शरीर अर्पण, पुष्प अर्पण करने से कल्याण नहीं होगा, जीव का कल्याण होगा कृष्ण नाम से, और कृष्ण नाम से जीव का ही कल्याण नहीं होगा, देवताओं का भी कल्याण हो जाएगा। जब उसके सामने कोई सदाचार पूर्वक भजन करता है, यही देवताओं का देवत्व है और उनकी सफलता है। देवताओं की पूजा करते हुए कोई दुराचार करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, असत्य करे, तो देवों का यश क्षीण होता है। ये तुम्हारी संगति में रहकर जीव पाप कर रहा है। लेकिन जब कृष्ण भजन करता है तो करने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, सहायता करने वाला हर व्यक्ति पवित्र, निर्मल और उज्ज्वल हो जाता है। देवदासियों के ऊपर कृपा हुई। बौद्ध आदि विचारों में घूमे हुए भगवान बुद्ध साक्षात श्रीमन नारायण है। दशावतारों में जिनकी परिगणना होती है, लेकिन जिसकी शिक्षा अनुकरणीय नहीं है, उन बौद्धों को भगवान ने उपदेश दिया कि भगवान बुद्ध साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन कृष्ण नाम, कृष्ण माधुर्य यही कलिकाल का धर्म है, इसलिए तुम कृष्ण भजन करो। एक जगह पहुंच गए जहां वेश्याएं रहती थीं, दूसरों को सुख देकर अर्थ कमाना ही उनका स्थिति थी। महाप्रभु वहां जाकर उन्होंने उद्दाम नाम संकीर्तन किया। महाराज उन वेश्याओं के मन में सारा वासना कामना निवृत्त हो गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वो कृष्ण नाम माधुर्य में डूबकर संपूर्ण देहीशनाओं का परित्याग करके श्री कृष्ण के नाम माधुर्य में समुदित समुपस्थित हुई। महाप्रभु की मंगल भाव स्थिति की दिव्य भगवत भाव स्थिति प्रवाहित हो रही थी। कुष्ठ रोगी था एक कूर्म क्षेत्र में, वासुदेव जिसको टोड़ का रोग था, जिसके शरीर में से टोड़ चुचाता रहता था, लेकिन अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करता था। एक दिन महाप्रभु उसके सामने जा पहुंचे। ये वासुदेव कुष्ठ रोगी जिसके पूरे शरीर में टोड़ भरा हुआ था,
एकदम महाप्रभु की आंखों से आंसू बहने लगे और महाप्रभु उसका आलिंगन करने के लिए दौड़े। महाराज श्री कृष्ण का अनुपम देह और कहां टोड़ से भरा हुआ शरीर, वो भी लंगड़ाता हुआ दौड़ा, नहीं नहीं मेरा स्पर्श नहीं करना, मेरा स्पर्श नहीं करना। लेकिन महाप्रभु ने दौड़कर उसको अपने हृदय से लगा लिया और जैसे ही आलिंगन करके उसको छोड़ा, उसके टोड़ का भरा हुआ शरीर महाराज देवताओं के समान कांति में देह बन गया और भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में समुदित होता हुआ वो वासुदेव कुष्ठ रोगी वासुदेव शरणागत होकर कृष्ण भजन में प्रवृत्त होने लगा। भगवान ने उस कुष्ठ रोगी वासुदेव के ऊपर भगवान की कृपा की। बड़े बड़े ज्ञानी महाप्रभु से कुतर्क करने आते, महाप्रभु बड़े धैर्य से उनकी बात सुनकर जब कृष्ण कथा सुनाते तो महाराज उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। दक्षिण की लंबी यात्रा करते करते माघ में भगवान ने संन्यास लिया। महाराज फाल्गुन में महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा प्रारंभ की और पुनरपि चैत्र का महीना आ गया। भीषण गर्मी थी, चारों तरफ महाप्रभु चलते थे। महाप्रभु के बहिर्वास में कई छेद हो गए थे। नंगे चरण महाप्रभु चलते थे, उनका मलिन दुपट्टा था। महाराज नवद्वीप से चलते समय महाप्रभु का खलबाट था, लेकिन अब महाप्रभु के मस्तक पर छोटी छोटी जटाएं पैदा हो गई थी। लेकिन महाप्रभु के पास इतना अवकाश नहीं था कि किसी नापिस से अपने केस कटवा लेते। उनको इतना शुद्ध नहीं था कि एक नया बहिर्वास वो धारण कर लेते। स्वर्ण के समान तप्त जिनकी देह कांति, लेकिन मलिन जिनके वस्त्र, निरंतर यात्रा करने पर जिनके देह पर धूल जमी हुई थी, केशों के ऊपर धूल थी और महाप्रभु का ये नैसर्गिक स्वरूप संपूर्ण प्राणियों के ऊपर अमृत की वर्षा करता हुआ जा रहा था। कोटि कोटि ज्ञानी, कोटि कोटि विद्यादंभी, कोटि कोटि नास्तिक महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन करते हुए जिनके हृदय पाषाण के समान कठोर थे, वो महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन करके विचलित चित्त होकर श्री कृष्ण नाम की महिमा में ओतप्रोत होते जाते थे। एक महानद भक्ति की मंडल धारा प्रवाहित होती हुई चल रही थी। महाप्रभु का वो मंडल सत्व संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों का सिंचन करता हुआ चला जाता था। कोई भी ऐसा जीव नहीं, साध्वी, वेश्या, विद्वान, मूर्ख, बड़े बड़े पहलवान, दुर्बल, बूढ़े, कोढ़ी, झोपड़ियों में रहने वाले वनवासी जिन्होंने कभी कृष्ण कथा, कृष्ण नाम नहीं सुना, महाप्रभु को न शरीर की सुध, न भोजन की सुध, न आवास की सुध, केवल जीव के मंगल और हित के लिए अहोरात्रि पर्यंत महाप्रभु यात्रा करते रहते थे और सबको कृष्ण नाम के माधुर्य की वो अमृत वर्षा करते रहते थे। महाप्रभु का वो मंगल सत्व उस श्रेय से प्रकाशित होता हुआ जाता था और महाप्रभु अत्यंत प्राणियों के ऊपर दुस्सह यात्रा करते हुए महाराज कितने बंजर तीर्थों को महाप्रभु ने बसंत दे दिया, कितने विषयों को कृष्ण नाम की अमृत धारा का प्रवाह कर दिया, कितने प्राणी संसार से जो भोगों में लिप्त थे उन्हें कृष्ण रस माधुर्य की धारा प्रवाहित कर दी, कितने नामों को कीर्तन, कितनी आंखों को आंसू, कितनी रसनाओं को कृष्ण नाम, कितने हृदयों को कृष्ण विरह देते हुए महाप्रभु अंत में अपूर्व भाव से महाराज श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे। श्रीरंगम में श्रीरंगम भगवान के दर्शन में श्रीमन महाप्रभु उत्तम होकर नृत्य कर रहे थे। श्रीमन नारायण का ये अत्यंत सौख्य था जो अत्यंत भाव से श्रीरंगम में वैष्णव जनों के ऊपर परिवर्षित हो रहा था। महाप्रभु नृत्य करते करते श्रीरंगम में मूर्छित हो गए। भगवान वैकुंठनाथ के इस अत्यंत महावैभव को और उनके सौंदर्य को देखकर महाप्रभु अत्यंत कातर भाव से समुदित हुए। उसी समय वहां के जो प्रधान आचार्य थे वेंकट भट्ट जी, वो पधारे। जब वो दूर से आ रहे थे तो उन्हें भ्रम हो गया, उन्हें लगा कि श्रीरंगम भगवान मंदिर से निकलकर आंगन में आकर लेट गए। उन्होंने दृष्टि उठाकर मंदिर की ओर देखा तो मंदिर में तो विग्रह रखा हुआ है, ये आंगन में कौन लेटा हुआ है। वास्तव में उन्हें प्रतीत होता था कि मानो श्रीमन नारायण ही वैकुंठ से धरती पर आ गए। और वेंकट भट्ट जी महाप्रभु के साथ को उठाकर अपने घर ले आए। जैसे ही महाप्रभु ने वेंकट भट्ट जी के यहाँ प्रवेश किया, ऐसा उन वेंकट भट्ट जी के घर का एक एक कोना सुगंध और ज्योति से भर गया। हर जड़ वस्तु चेतन हो गई।
चारों तरफ एक अपूर्व भगवान का मंगल माधुर्य वेंकट भट्ट जी के यहाँ प्रकाशित हो उठा और उसी समय चातुर्मास्य प्रारंभ हो गया और महाराज अपूर्व भाव से वेंकट भट्ट जी के यहाँ महाप्रभु ने 4 महीने रहने का दिव्य उत्तम संकल्प किया। महाप्रभु अहोरात्रि पर्यंत कीर्तन करते, श्री कृष्ण नाम लेकर रुदन करते। श्रीरंगम क्षेत्र में भी मानो बाढ़ आ गई। सारे श्रीरंगम के जो वैष्णव थे, भक्त थे, ज्ञानी थे, सब महाप्रभु के पास बैठते। हर जिज्ञासा का एक ही तात्पर्य था कि कृष्ण चरणार बिंद का आश्रय लो। 4 महीने तक महाप्रभु ने एक स्थान पर रहकर चारों तरफ भक्ति का एक उद्दाम प्रचार वहां पर किया। दूर दुरंत के लोग जो महाराज जिनके पास कभी कहीं कोई संत महापुरुष या ज्ञान भक्ति नहीं पहुंची थी, वो महाप्रभु का दर्शन करते थे। जन समुदाय उमड़ पड़ा। वेंकट भट्ट, मालिनी देवी सब महाप्रभु के अत्यंत आनंद के रस भाव में समुपस्थित थे। महाराज अपूर्व भाव से धीरे धीरे 4 महीने व्यतीत हुए और 4 महीने वेंकट भट्ट जी के लिए ऐसे लगे जैसे 4 क्षण बीते हों। ऐसा लगा जैसे 4 महीने सुबह प्रारंभ हुए हों और मध्याह्न तक बीत गए हों। महाप्रभु ने अनायास ही उठकर खड़े हो गए। सन्यासी का क्या सामान, सन्यासी क्या भूले। हम आप चले तो मुड़कर देखते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन महाप्रभु चलते थे तो क्या रह गया? केवल कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम। जब महात्मा बैठकर चलता है तो क्या छोड़ जाता है? केवल ज्ञान। जब महात्मा बैठकर चलता है तो क्या छोड़ देता है? कृष्ण प्रेम। हम जहां बैठकर उठें सदाचार छोड़ जाएं, कृपा छोड़ जाएं, कृष्ण नाम छोड़ जाएं। महाराज साधारण मनुष्य है, क्या छोड़ जाता है? चिंता, अभाव, कूड़ा, गंदगी। लेकिन महाप्रभु जब चलते थे तो क्या छोड़ जाते थे? केवल कृष्ण प्रेम। न पकड़ने के लिए झोला था, न उठाने के लिए कोई पुस्तक थी, केवल एक अर्ध कोपीन और नग्न शरीर। महाराज जिन चरणों को लक्ष्मी अंचल से ढांक कर रखती थी, गौचरण से लौट कर आकर यशोदा मैया जिनको भुजाओं में लेकर जिसका मार्जन करती थी, कौशल्या जी इस अंग का एक दर्शन भी अयोध्या वासियों को नहीं करने देती थी, आज वो भगवान ऊपर से नीचे तक निर्वस्त्र केवल जीव के कल्याण और मंगल के लिए जंगलों की और महाराज जनपदों की उपेक्षा अपेक्षा धूल मट्टी कंकड़ पत्थर मार्गों पर दौड़ते हुए चले जाते थे। जब वेंकट भट्ट जी चले, महाप्रभु को एकदम वेंकट भट्ट जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए रोका, क्योंकि उनका परिवार भी उस श्रृंखलित हो रहा था। क्योंकि उनके जो भाई थे प्रकाशानंद, वो नास्तिक दर्शन का आश्रय लेकर काशी जाकर बस गए थे, तो वैष्णव परंपरा थी वो बाधित हो रही थी और उसी समय महाप्रभु स्वयं पधारे। ये उत्तम कुल परंपरा थी जो श्रीरंगम के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित और अवस्थित थे और महाप्रभु की सर्वप्रथम कृपा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर हुई, जिन्होंने महाप्रभु ने ये संकल्प किया यहाँ 4 महीने रहकर इतना सेवा सुख संन्यास के बाद किसी गृहस्थ को प्राप्त नहीं हुआ जितना वेंकट भट्ट जी के परिवार को उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने 4 महीने रहकर यह विचार किया कि मेरे अंतर ध्यान हो जाने के उपरांत धरती के ऊपर भक्ति का प्रचार कौन करेगा। और मन में ये निश्चय करके विचार करके उस 4 महीने तक वहां पर भजन साधन कीर्तन करके महाप्रभु जब चल दिए, उसी समय वेंकट भट्ट जी ने रोका, भगवान ठहरो, मेरे मन में संकल्प पैदा हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप वस्त्र पहनते नहीं हो इसलिए मैं वस्त्र देने में मुझे संकोच है, क्या आपको दूं? एक धोती, एक दुपट्टा, एक बहिर्वाह दे दूं, आपके लिए बोझा और हो जाएगा, क्योंकि आप उसका उपयोग नहीं करते। भोजन में आपकी रुचि नहीं जो मैं आपको अन्न भोजन दे दूं, फल दे दूं। स्वर्ण आदि आपके किसी उपयोग के नहीं, मणिमाणिक के पत्थर के समान, मैं आपको क्या दूं। हे भगवान, मेरी संसार में मोहित बुद्धि आपकी सेवा का निर्णय नहीं कर पा रही। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए किसी चीज को दे दूं, हम सोचते हैं हमारा इसमें कल्याण है, हम दे देते हैं। कुछ उदार होता है, कुछ विशेष कीमती वस्तुएं दे देता है, अन्यथा साधारणतः मनुष्य अपने पास जो अतिरिक्त होता है उसे देने का प्रयास करता है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो मैं दे दूं।
मेरी गाड़ी में जो भार है उसे नीचे फेंक दूं, 2-4 फोटो खिंचवा लूं, देख लूं, मैंने त्याग कर दिया। लेकिन महापुरुष श्रेय तथा प्रत्यय, महापुरुष उसी श्रेय का आत्म विवेचन करते हैं, मंथन करते हैं, जिसके द्वारा जीव का मंडल हो, हित हो। इसलिए भगवान, मैं साधारण बुद्धि से आपकी सेवा का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा करें, अनुग्रह करें और मुझे बतलाएं कि आपकी प्रसन्नता, आपकी सिद्धि और आपकी सेवा का सुअवसर मिले, मेरा कल्याण हो, आपके चरणों में अविचल भक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसी सेवा मुझे प्रदान करें। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाप्रभु ने मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए कहा, सेवा धर्म होय अति कठिन। सेवा जो है, किसी से आपके पास जो है वो दे दीजिए। पूछना बड़ा कठिन काम है, महाराज आपको क्या चाहिए, वो तो कठिन कार्य है। और फिर याचक की याचना को जाने बिना कुछ बोल देना। वेंकट भट्ट जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, ठाकुर अगर कोई सेवा बताएं तो ये जीव का सौभाग्य होता है। और वास्तव में जब ठाकुर कुछ लेते हैं तो किसी का नहीं लेते, अपना दिया हुआ ही लेते हैं। जो उन्होंने हमें सौंप दिया है, सेठ मुनीम से कहे कि पैसा दो तो वो दान नहीं होता, क्योंकि वो सेठ का ही धन है। ऐसे ही भगवान जब किसी से कुछ लेते हैं तो वो तुम्हारा नहीं लेते, तुम्हारे पास जो रखवाया है वो ही वापस लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब ठाकुर देते हैं तो यश की डिबिया में बंद करके देते हैं, और जब हम किसी को देते हैं तो इज्जत लूट कर देते हैं, झंडे की तरह हिला कर देते हैं, प्रदर्शन करके देते हैं। हे भगवान, आपनार सेवा और जो तेर कल्याण, आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्रीमन महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी दूर खड़े हुए थे, जो 4 महीने तक महाप्रभु की सेवा में रहे। महाप्रभु कीर्तन भजन करते थे, वो दूर बैठे रहते थे। महाप्रभु कुछ सोचते, एकदम गोपाल भट्ट गोस्वामी दौड़ पड़ते थे सेवा के लिए। महाराज, महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की ओर देखा और गोसाई जी ने तरसते हुए महाप्रभु को, जैसे जमीन में पड़ा हुआ बीज चकोर दृष्टि से आकाश से बरसने वाले जल की प्रतीक्षा करता है कि एक बूंद मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरे अंदर से अंकुर निकल पड़े, विशाल वृक्ष फल पुष्प की मुझे प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भक्ति बीज भी प्रतीक्षा कर रहा था कि महाप्रभु का स्नेह जल मेरे ऊपर पड़े और मैं भी उस भक्ति के उस अमृत का संसेवन कर सकूं। महाप्रभु ने कहा, वेंकट भट्ट जी, अगर देना चाहते हो तो मुझे अपना पुत्र गोपाल भट्ट दे दो। एकदम गोपाल भट्ट जी दौड़कर और महाप्रभु का बहिर्वास पकड़कर पीछे खड़े हो गए। ऐसा लगता था जैसे यहाँ रहते थे और आज वास्तविक अपने पिता के साथ चल पड़े हो। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मस्तक पर हाथ फेरा और उनसे कहा, नहीं, तुम अभी यहीं रहकर सर्वशास्त्रों का विद्या अध्ययन करो, वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करो, अपने माता पिता की सेवा करो, और तब वृंदावन जाकर और तुम वहां के जो लुप्त तीर्थ हैं, कृष्ण लीला स्थली हैं, उनका प्रकाश करना, सबको सुनाना कृष्ण लीला स्थली की महिमा, उनके विषय में लिखना, बताना, करना। तुम यहीं पर रहो। और महाराज श्रीमन महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के ऊपर कृपा करके अपूर्व भाव से श्रीरंगम से चले। महाप्रभु की मंडल यात्रा चलती थी। दिव्य भाव से महाप्रभु शिव कांची विष्णु कांची पहुंचे। विष्णु कांची में एक बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अशुद्ध पाठ करता था, विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः। बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े नैयायक और वैयाकरण व्याकरण के सूत्र बोलते, वेदांत बोलते, सांख्य बोलते। महाप्रभु पधारे, सब समझ गए, नवद्वीप से बहुत विद्वान आए हैं, बड़ा प्रभाव। वो दाक्षात पद्धति से पाठ करते थे, सुनाते थे। महाप्रभु जाते और जाकर वो जो अशुद्ध पाठ करता था ब्राह्मण, उसके सामने जाकर बैठ जाते। एक दिन विद्वानों ने कहा, आप इतने विद्वान हैं और ये मूर्ख अशुद्ध बोलता है, विष्णाय नमः विष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय की तर्ज पर बोल देता था विष्णाय नमः विष्णाय नमः, और आप इसका पाठ सुनते हो। महाप्रभु ने सबको बुलाया, आओ मेरे पास आओ। सबसे उससे पूछा, विप्र देवता, आपको संस्कृत आती है? मुझे तो नहीं आती भगवान। फिर ये गीता खोल के रोज क्यों बैठते, तुम पन्ना पलटते रहते हो? बोले, भगवान, मैं गीता के श्लोक में कृष्ण लीला का दर्शन करता हूँ,
कभी ठाकुर मुंह चमकाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी महाराज लगता है कि रथ पर बैठे अर्जुन को कुछ उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन हिल हिल के सुन रहा है और मैं उस छवि का दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान ने बताया, शिक्षा दी कि देखिए आप वेदांत सांख्य वेद बोल रहे हो, लेकिन दृष्टि कहाँ है संसार पर। लेकिन वो गीता का पाठ करके गीता में भगवान का दर्शन कर रहा है। अरे गीता का पाठ करते हुए कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, भागवत का पाठ करते हुए कृष्ण लीला का दर्शन नहीं हुआ, रामायण का दर्शन करते हुए राम जी का दर्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारा यह प्रयोजन विफल है। अभी वास्तविक वो नैसर्गिक बुद्धि तुम्हें प्राप्त नहीं, उपलब्ध नहीं हुई। महाराज इसलिए उस विशुद्ध मन से भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करो, आस्वादन करो। अपूर्व भाव से भगवान का मंडल भाव हुआ। राम भक्त था और राम भक्त ने क्या किया, वो भाव में रहता था, बड़ी मस्ती में रहता था। भक्त लोग देखो अपनी मस्ती में रहते, मस्ती में रहते। अपूर्व भाव से क्या हुआ, एक भक्त ने वृंदावन में ठाकुर जी का खिर सिंधु श्रृंगार कर दिया, शेष सैया पर लेटे हुए नारायण का श्रृंगार कर दिया, भगवान को लिटा दिया, खुद भी लेट गए। 3 दिन तक सोए रहे, नहीं खाया नहीं पिया नहीं, उठे नहीं, नहाए नहीं। भक्त लोग आए, भाई 3 दिन हो गए, पड़े पड़े उठते नहीं हो। बोले नारायण नहीं उठते तो मैं क्यों उठूं, हमारा खीर सिंधु पे खीर शेष सैया पे जो सो रहे हैं तो मैं भी सोऊंगा। तब भक्तों ने भगवान को उठाया, जब उठाया तब वो उठे, दौड़ के आए, गंगा स्नान किया, खीर बनाई, भोग लगाए। भक्तों का अपना रस है, अपना आनंद है। भक्त साम्राज्य अलग है, भक्तों की अपनी मस्ती अलग है। भक्त नए नए रसों का मिश्रण करते रहते हैं। दुनिया के लोग भी नए नए रस बनाते रहते हैं ना, जैसे वो रोज एस्पिरेंट फूड एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये वाला ये चटनी, वो चटनी, ये सब्जी, वो अचार, वो फल, अब सेब को तोरई में डाल दो, अब तोरई को टांसी फल में डाल दो, अब संतरे को लीची में मिला दो। नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे ही भक्त भी नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अब श्री कृष्ण को ऐसे नचाओ, अब श्री कृष्ण का ऐसे श्रृंगार करो, अब श्री कृष्ण का ऐसे आस्वादन करो, अब श्री कृष्ण की ऐसी मस्ती में रहो। कभी ठाकुर को चुनरी पहना के गोपी बना देते हैं, कभी राधा रानी। एक दिल्ली में रूपनगर में राधा गोविंद मंदिर था, उन्होंने वो सेठ जी थे जयकिशन दास जी, रात में उनको भगवान दिखे। विदेश गए, वो विदेश गए तो एयरपोर्ट पे किसने स्वागत किया, स्वयं श्री कृष्ण ने। कैसे, टाई सूट पहन। उन्होंने अपने मंदिर में ठाकुर जी की पोशाक बना दी, टाई सूट। हमारा 3 पीस सूट और टाई और हैट और बैग। हमारी कथा चल रही थी, बोले महाराज आज मैंने भगवान को जेंटलमैन बना दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया किया। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का छवि ऐसे लग रहे थे कोई अंग्रेज आ गया था। भक्त का भाव है, ठाकुर जी से भावग्राही जनार्दना। कंस के दरबार में एक ही भगवान ने प्रवेश किया, सब अलग अलग दर्शन करते थे। कामनी सोचती थी, कामदेव आ गए, योगी सोचते थे, ब्रह्म तेज आ गया, कंस सोचता था, मौत आ गई, देवकी वसुदेव सोचते थे, पुत्र आ गए। ऐसे ही वो भक्त था। उस भक्त ने क्या कथा सुन ली कि महाराज ठाकुर जी की रसोई बनानी थी और रावण सीता जी को हर के ले गया, और महाराज राम लक्ष्मण जी की लकड़ी और सामान जो ही अधूरा पड़ा हुआ है, और रसोई भोजन बना नहीं, और सीता मैया आवे तो भोजन बनावे, तो राम लक्ष्मण पामे तो भक्त पामे। वो उस भाव में महीनों हो गए, उसने जल नहीं पिया, खाया नहीं, सोया नहीं, रोता रहे, अरे रावण ले गया, अरे रावण ले गया। तब महाप्रभु वहां से कूर्म क्षेत्र से और रामेश्वरम गए और कूर्म पुराण की, रामायण की प्रतियां लेकर आए और लाकर उसको पढ़ाया कि देख रावण वास्तविक सीता जी को नहीं ले गया, छाया सीता को ले गया। वास्तविक सीता जी तो श्री राम के पास ही रहती हैं। अरे मैं इतनी देर से बेकार में भूखा बना, फिर तो क्या है माता जी जब गई नहीं तो रसोई बनाओ। और उसने लकड़ी जला के खूब प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और महाप्रभु उसके द्वारा प्रसाद लेकर कीर्तन करते हुए आगे चले। पाप का निवारण, भाव का पोषण, महाप्रभु की यात्रा का दोनों ही फल था, पाप का निवारण और भाव का पोषण। कोई सांप्रदायिक बात नहीं, कोई हो नहीं ये तो राम भक्त है, हमको इससे क्या लेना देना। नहीं, राम भक्त के भी तत्व का महाप्रभु ने कितनी लंबी यात्रा की। किसी के भी देखो महाराज, किसी की भावना हमारे द्वारा कभी नहीं टूटनी चाहिए। हाथ पैर टूटना इतना बड़ा अपराध नहीं है, दिल तोड़ना, भावना तोड़ना जितनी बड़ी बात है। क्योंकि अगर 2 मंजिल ऊपर से गिर गए, प्लास्टर चढ़ जाएगा, ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर आंखों से और दिल से गिर गए तो कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो सकेगा और कहाँ उपचार हो सकेगा। महाप्रभु की महती कृपा पड़ती थी
अपूर्व भाव से महाप्रभु उडुपी में मध्वाचार्य जी के पास जा पहुंचे और नीलमणि गोविंद का दर्शन किया। मध्वाचार्य जी परम श्री कृष्ण के आनंद में डूबे हुए थे। एक व्यापारी जहाज जा रहा था, महाराज वृंदावन से ही गया था वो जहाज, गोपी चंदन का, द्वारिका होता हुआ उडुपी जा रहा था वो पानी का जहाज। और ठाकुर जी के मन में भावना आई कि भैया आज भ्रमण किया जाए। ठाकुर जी बड़े शौकीन है, कोई मानते थोड़ी ना है, वो भी चल दिए। और जहां मध्वाचार्य जी बैठे थे उसके सामने पानी का जहाज आया और बिल्कुल उनकी सीट में जहाज खड़ा हो गया। इंजन चल रहा है, सब चप्पू चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जहाज आगे ही नहीं बढ़े। तो उसने देखा, अरे भैया ये साधु बैठे हुए हैं, मध्वाचार्य जी बैठे हुए थे समुद्र तट पर। तब आके प्रार्थना की। मध्वाचार्य जी ने कहा, भैया वो जहाज में मेरा सामान आया है, पहले डिलीवरी करो तब आगे बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगा। हम तो कोई सामान नहीं लाए। बोले सामान लाए कैसे नहीं हो, जहाज में देखो इतना बड़ा एक गोपी चंदन का डेला है, वो हमको देकर जाओ। गोपी चंदन का डेला लेकर आए और जब उसके ऊपर जल डाला तो सारा चंदन निकल गया और उसमें से नीलमणि गोविंद प्रकट हो गए। तो नीलमणि गोविंद का उडुपी में जाएं तो नीलमणि के जो कहते हैं पूरे भारत वर्ष की संपत्ति एक तरफ और उन नीलमणि महाराज बहुमूल्य नीलमणि भगवान उडुपी में मंदिर में सीधा दर्शन नहीं होता, चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं और उसमें गोले गोले छेद छेद बना दिए, उस छेद में से ही दर्शन होता है नीलमणि भगवान का। दरवाजा नहीं है अंदर जा सके, नीचे से रास्ता है जहां अर्चन पूजा होती है। उन मध्वाचार्य जी के साथ श्रीमन महाप्रभु का जीव तत्व, वेद तत्व और ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व के ऊपर गहन विमर्श हुआ और महाप्रभु ने उस मत को स्वीकार करके प्रतिपादन किया कि द्वैत दर्शन ही श्रेष्ठ है, संसार भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है, और संसार और ईश्वर के सत्य की परावृत्ति क्या है, कृष्ण भजन। श्री कृष्ण के मंगल आश्रय में आश्रय हो। मध्वाचार्य जी और महाप्रभु का अत्यंत नाम संकीर्तन और मिलन हुआ। मध्वाचार्य जी के ऊपर कृपा करते हुए श्रीमन महाप्रभु अत्यंत भाव से महाराज दिव्य गुजरात की ओर चले। डाकुओं का एक दल आ गया कि ये तो कोई राजा मालूम पड़ता है, शिकार खेलने आया है, भटक गया है, लूट लो इसको। फिर महाप्रभु ऐसे मुस्कुराए क्योंकि डाकू क्या सोच रहे थे, हम तो डाकू हैं, ये तो महा डाकू है महाराज, किस किस को लूट ले, गोपियों को लूट लिया, विदुर पांडवों को लूट लिया। महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ये डाकुओं का सरदार था नौरोजी, महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो गया और कृष्ण नाम कीर्तन करता हुआ डाकुओं से प्रार्थना करके सबके हथियार शस्त्र छुड़वा दिए, जितना धन था सब दे दिया, भैया सब पात्रों में बांट दो। और कृष्ण प्रेम की मस्ती में सब डाकू दल महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगा, नाचने लगा। नौरोजी डाकू के ऊपर महाप्रभु की बड़ी महती कृपा हुई और नौरोजी महाप्रभु के साथ साथ चला। अपूर्व भाव से महाप्रभु नौरोजी के ऊपर कृपा करते हुए दिव्य भाव से महाराज पंढरपुर पधारे और पंढरपुर आकर विठलनाथ प्रभु के सामने महाप्रभु का उद्दाम संकीर्तन हुआ। विठला 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 पांडुरंगा। महाप्रभु ने पंढरपुर में पांडुरंग भगवान के सामने अत्यंत नाम संकीर्तन किया और महाराज सारा पंढरपुर का जितना भी लीला परिकर था सब एकत्रित हो गया और सब सोचते थे कि भगवान विठलनाथ प्रभु ही बाहर निकलकर जैसे पांडुरंग भगवान ही वास्तव में नृत्य कर रहे हों। पांडुरंग भगवान के मंदिर में महाप्रभु बहुत समय तक नृत्य करते हुए कृष्ण रस माधुर्य की धारा का प्रवाह करते रहे और वहीं महाप्रभु और संत तुकाराम जी का मिलन हुआ। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि संत तुकाराम जी के ऊपर महाप्रभु की कृपा और कृष्ण प्रेम का दान उन्होंने संत तुकाराम जी को किया और संत तुकाराम जी के ही कृपा प्रसाद और अत्यंत आनंद से पंढरपुर में कृष्ण भक्ति की मंगल धारा का प्रवाह हुआ। हमारे देश पंढरपुर की ही सखूबाई जिसने कृष्ण प्रेम की मंगल धारा का प्रवाह किया और संत तुकाराम, इन दोनों के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ही संकीर्तन प्रिय हैं, कीर्तन प्रिय हैं और कीर्तन के पितामह कौन है, स्वयं महाप्रभु। महाप्रभु की मंगल धारा का प्रवाह हुआ। वहां से महाराज महाप्रभु कीर्तन करते हुए बड़ौदा जा पहुंचे। बड़ौदा के राजा ने महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए। महाप्रभु का प्रेम दान बड़ौदा में
भगवान का अत्यंत महानाम संकीर्तन की धारा बही। और वहां से प्रभु आगे चले और नौरोजी डाकू यहाँ पर अस्वस्थ हो गया और महाप्रभु की सेवा करते करते इसने शरीर का परित्याग किया। मृत्यु के समय वंशी वादन करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवान ने कहा, भाई अभी तो मुझे काम है, तुम बोलो चलो मैं आता हूँ पीछे पीछे, तुम्हारी व्यवस्था सब फोन कर दिया है मैंने वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था तुमको मिलेगी। नौरोजी भगवत धाम चला गया। महाप्रभु ने स्वयं उसकी समाधि बनाई, अपने हाथ से नौरोजी की समाधि बनाई। नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु चले और पुनरपि झारखंड के मार्ग से होते हुए महाप्रभु को नवद्वीप की बहुत याद आने लगी। नवद्वीप को भगवान याद करते थे और नवद्वीप के का स्मरण करते हुए महाराज पुनरपि राय रामानंद के पास आए। उनसे निवेदन किया मेरे साथ चलो। राय रामानंद ने कहा 10 दिन के बाद मैं आता हूँ। और श्रीमन महाप्रभु अत्यंत भाव से नाम संकीर्तन करते हुए पुनरपि नीलाचल में पधारे। सारे नीलाचल के भक्त एकत्रित हो उठे। सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, महाराज काशी मिश्र, अपूर्व भाव से महाराज दिव्य नित्यानंद प्रभु गदाधर आदि सब श्रीमन महाप्रभु के साथ समुद्र समुपस्थित हुए। अपूर्व भाव से उधर महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बुलाया कि मैंने सुना है आप एक युवक के शरणागत हो गए हैं, क्या नाम है? कृष्ण चैतन्य उनका नाम है और तुम जैसा विद्वान उस युवक के चरणों में शरणागत हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा भगवान वो युवक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है जो यहाँ नीलाचल में पधारे हैं। प्रताप रुद्र ने कहा तुमने श्री कृष्ण को नीलाचल से क्यों जाने दिया? बोले भगवान हम लोगों की सीमा प्रार्थना तक है, निर्णय तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हम भक्तों और जगन्नाथ भगवान को छोड़कर भगवान नहीं जाएंगे। दक्षिण के ऊपर कृपा करने गए हैं और शीघ्र ही वापस लौटेंगे। अच्छा उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो सकेगा? उन्होंने कहा देखिए महाप्रभु बड़े सन्यास के कठोर नियमों का पालन करने वाले हैं और सन्यासी को राज दर्शन निषिद्ध है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि महाप्रभु आपको अपना दर्शन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि वो भगवान हैं और भगवान तो भक्तों के लिए मर्यादाओं का भी अतिक्रमण करते हैं, इसलिए राजा बनकर नहीं आप भक्त बनकर भगवान के शरणागत होंगे तो ठाकुर जी स्वयं आपको दर्शन देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो महाराज कोई ऐसा उपाय, कोई सेवा, महाप्रभु की सेवा बताएं। बोले महाप्रभु की अगर सेवा करनी हो तो आप एक काम कर दीजिए, थके हुए महाप्रभु आएंगे, उनके आवास की व्यवस्था कर दीजिए। स्वयं महाराज प्रताप रुद्र के कुलगुरु थे काशी मिश्र, उन्होंने काशी मिश्र के भवन में जो एक गंभीरा नाम का स्थल था वहां पर महाप्रभु के आवास की व्यवस्था कर दी, जिसमें बड़े बड़े कक्ष थे, बड़े बड़े कमरे थे, चारों तरफ बरांडे थे और बहुत से स्थान थे। भक्त लोग महाप्रभु को ले चले, आर्तक ध्वनि करते हुए जाते थे। महाप्रभु ने उस गंभीरा में जो सबसे छोटा कक्ष था महाराज, जिसका साइज था 6 फुट बाई 8 फुट का, जबकि महाप्रभु की अपनी हाइट थी 10.5 फुट। 10.5 फुट के महाप्रभु ने अपने रहने के लिए कौन सा कमरा चुना? 6 फुट बाई 8 फुट का। अरे ये कमरा बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ आलस्य नहीं होगा, यहाँ पर कृष्ण भजन हो सकेगा, ठाकुर जी का ध्यान हो सकेगा। दुई जोन बसे करे कृष्ण नाम, यही स्थान होवे साधनार विराम। महाराज ये स्थान ही साधना के लिए विराम है, सन्यासी के लिए विस्तार करना उचित नहीं है, मेरे लिए यही ठीक है। महाप्रभु जब रात्रि में वो रात्रि पर्यंत कीर्तन करते हुए अपने पैर सीधे करना चाहते थे तो उस कमरे में महाप्रभु के पैर भी सीधे नहीं होते थे, महाप्रभु के पैर छत तक पहुंच जाते थे। महाप्रभु की सेवा के लिए स्वयं महाराज मुकुंद रहते थे, महाप्रभु की सेवा स्वीकार हुई। एक दिन महाप्रभु बहुत थके हुए थे और मुकुंद महाप्रभु के चरण चापन कर रहे थे। जगन्नाथ जी का प्रसाद था, जगन्नाथ जी का प्रसाद रखा हुआ था और मुकुंद से महाप्रभु ने कहा तुम भैया सेवा करो, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद सेवन करो। नहीं भगवान पहले मैं सेवा कर लूं। महाप्रभु की पैरों की सेवा करने लगे, जगन्नाथ जी का प्रसाद रखा हुआ था। सेवा करते करते अब दूसरा पैर कैसे दबावे?
अब उसमें तो कमरे में जगह ही नहीं कि उस दूसरी तरफ जाया जा सके पैर दबाने के लिए। और महाप्रभु भी आज लंबी खींच गए कि भैया दबाओ, कितना दबाते हो। एकदम उनके मन में भाव आया कि महाप्रभु का दूसरा पैर कैसे दबाऊं, उधर जाने का रास्ता नहीं। तो तुरंत वो उठे और दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु को ऊपर से फलान कर और दूसरा पैर दबाने लगे। दूसरा पैर दबाते दबाते महाराज सुबह हो गई, अब तो फंस गए, उधर से तो निकल नहीं सकते। महाराज सुबह हो गई, महाप्रभु ने आंख खोली, अरे भैया सुबह हो गई, तुम्हारा प्रसाद रखा हुआ है और तुम यहाँ पर पैर दबाते रहे, तुमने प्रसाद नहीं पाया? प्रसाद रखा है जगन्नाथ जी का। अपूर्व भाव से उसने कहा, हे भगवान, आपको फलान कर मैं प्रसाद पाने कैसे जाता? प्रसाद तक जाने का रास्ता नहीं था। बोले रास्ता नहीं था, जैसे आया वैसे ही चला जाता, फलान के तो आया था और फलान के ही चला जाता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज आपको फलाना था आपकी सेवा के लिए, लेकिन खुद खाने के लिए आपको कैसे फलान लेता? मर्यादा का अतिक्रमण किया आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन अपना पेट भरने के लिए मैं मर्यादा का कैसे अतिक्रमण कर लेता? महाप्रभु की कृपा, सेवा सबको नहीं मिलती। सेवा में भी जिनका विवेक, विवेक में भी जिनकी आत्मा, और आत्मा में भी कृष्ण कृपा यदि भरी हो तब सेवा होती है। नहीं तो सेवा होते होते कभी लोभ, कभी अभिमान और कभी अज्ञान पकड़ लेता है। जैसे विशुद्ध दूध में नमक गिरने से विकृति हो जाती है, सेवा में अहम बुद्धि होने से वो बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। महाप्रभु गंभीरा में नित्य संकीर्तन करते, निवास करते, आनंद की मंगल धारा होती। नित्य महाप्रभु प्रभात में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और जहां से श्री कृष्ण का दर्शन होता उस कोने में से दर्शन करते और स्तंभ के सारे जो पीछे की सबसे पीछे खड़े होकर दर्शन करते। और महाप्रभु की आंखों से इतने आंसू की पिचकारी चलती कि लगभग 5 फीट दूर है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ के नीचे के दिए का जो कटोरा था वो महाप्रभु की आंसुओं से भर जाता था। और महाप्रभु जिस दीवार में उली लगाए हुए थे, इस प्रकार 3 उलियों के गड्ढे आज भी जगन्नाथपुरी में बने हुए हैं। महाप्रभु श्री कृष्ण रूप का दर्शन करते और तब बड़ी मुश्किल से ठेल ठाल कर महाप्रभु को वहां से लाया जाता। समुद्र स्नान करके थोड़ा प्रसाद पाते। महाराज तुलसी जी का गमला रखकर आसन बिछाकर माला झोली लेकर महाप्रभु जप करते। जप करने के बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते। संध्या के समय काशी मिश्र और वैष्णवों के साथ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते, कथन करते और सांझ होते ही निवृत्त गंभीरा में बैठकर राय रामानंद आदि के साथ अहोरात्रि पर्यंत राधा तत्व का आस्वादन करते, श्रवण करते। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने यहाँ बड़े भारी भोज का आमंत्रण किया। जगन्नाथ जी के विविध प्रसाद आते थे, क्योंकि दक्षिण यात्रा के बाद सभी भक्तों के साथ महाप्रभु का अभी तक मिलन नहीं हुआ था। और अपूर्व भाव से आज सबके साथ जगन्नाथ जी का वो मंगल प्रसाद चारों तरफ से समुद्र समुपस्थित था और सभी भक्त पंक्ति में बैठकर महाराज भोजन में भजन। महाप्रभु ने बताया, देखो भाई भोजन में भजन करो, ये भोजन पेट का विषय है, भजन आत्मा का विषय है। दोनों आहार एक साथ लो। भगवान का प्रसाद भोजन और भजन दोनों की वृद्धि करता है, इसलिए भोजन करते समय भी श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। महाराज जब महाप्रभु भात खाते तो जगन्नाथ भगवान की जय, फिर दाल छूते श्रीमन महाप्रभु की जय। भक्त लोग जय जयकार करते जाते थे और महाप्रभु मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए प्रसाद का सेवन करते थे। 2 साल के बाद आज महाप्रभु प्रथम बार शांति से जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए अविराजित है। इसलिए महाप्रभु को ऐसे समय में छेड़ना बड़ी कठोरता हो जाएगी। उधर महाप्रभु को प्रसाद पाने दीजिए और इधर भी महाप्रभु का प्रसाद तैयार है, आप भी भोजन में भजन करके प्रसाद पाइए, महाप्रभु को विश्राम करने दीजिए। शेष जो लीला कथाएं हैं प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि ये कहना तो हम जैसे बड़े बड़े विद्वानों के बस की बात नहीं और हम जैसा गंवार ब्रजवासी मूर्ख सिवाय